हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं ये वीडियो बनाया है क्योंकि एक क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 8 आपके एक्सरसाइज में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इट इज सेम एज दैट ऑफ इलस्ट्रेशन, ओके, जिसमें आपको बेसिक मतलब कि कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, फिर आपको पीएल अकाउंट, ये दोनों अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक फर्म है, उसके पार्टनर का नाम है हरपाल और चिराग, ठीक है। और वो फर्म में 1/4/2016 में ये दोनों पार्टनर्स ने कुछ कैपिटल डिपॉजिट करवाया था। और कितना डिपॉजिट करवाया था? 60,000, जो यहाँ से कट गया है फोटो में, एंड 1 लाख रुपीज़, ठीक है। कंपनी के अकाउंट में ये दोनों ने ओपनिंग कैपिटल कितना डिपॉजिट करवाया? 60,000 और 1 लाख, दोनों ने सेम डेट में डिपॉजिट करवाया, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1/4/16 हरपाल हैज़ विथड्रॉन 15,000 एंड चिराग हैज़ विथड्रॉन 20,000। हरपाल ने कितनी अमाउंट विथड्रॉ की थी? हरपाल ने 15,000 कंपनी के अकाउंट में से लिया और चिराग ने 20,000 लिया, ठीक है। पर दोनों की डेट्स अलग अलग है, आप देख पा रहे होंगे कि हरपाल ने विथड्रॉ किया है ऑन द सेम डेट ऑन विच ही डिपॉजिटेड द ओपनिंग कैपिटल, पर जो चिराग ने विथड्रॉ किया है उसकी डेट है 1 जनवरी 2017, मतलब नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग मंथ में चिराग ने 20,000 रुपीज़ विथड्रॉ किए कंपनी के अकाउंट में से, ठीक है। तो इसमें पार्टनरशिप डीड जो बनी है ये फर्म के लिए वो है 12% पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि जो भी कैपिटल अमाउंट है उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट देगी कंपनी, किसको? पार्टनर को, ठीक है। फिर कंपनी विल चार्ज 9% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कोई भी पार्टनर कंपनी के अकाउंट में से विड्रॉ करेगा अमाउंट तो उसके ऊपर कंपनी 9% इंटरेस्ट लेगी वो पार्टनर के पास, ठीक है। थर्ड दिया है कि 1,000 पर मंथ आर पेएबल टू हरपाल फॉर हिज एक्टिव रोल इन द फर्म। तो हरपाल है वो एक्टिव पार्टनर है, उसका एक्टिव रोल है, तो सैलरी देना है 1,000 रुपीज़ पर मंथ, एक साल की सैलरी होगी, क्योंकि 1/4/16 को कैपिटल ओपन हुआ था और हम ये जो अकाउंट बना रहे हैं वो ईयर एंडिंग का बना रहे हैं 31/3/17 का, पूरी एक साल की सैलरी देनी पड़ेगी। तो एक मंथ का 1,000 है तो 12 मंथ का कितना होगा? 12,000, राइट? इट्स क्वाइट क्लियर। वाइल 5% ऑफ कमीशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज पेएबल टू चिराग। तो डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो क्या है, ठीक है, वो आप सबको मालूम है, नेट प्रॉफिट में से आपको कमीशन को माइनस करना है और वो 5% कमीशन जो है वो किसको देना है? चिराग को देना है, ठीक है। ऑन 1/12/2016 हरपाल हैज गिवन लोन 30,000 टू फर्म। तो हरपाल ने एडिशनल अमाउंट कंपनी में जमा करवाया है, कितना? 30,000। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इन द पार्टनरशिप डीड। इसका कोई भी इंटरेस्ट हरपाल को नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं है, राइट। बट स्टिल हरपाल क्लेम्स 11% इंटरेस्ट ऑन हिज लोन। तो कंपनी को 11% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ओके। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन 31/3/17 वॉज 79,400 बिफोर अबाव मेंशन प्रोविजन, बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हरपाल, ओके। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 79,400, बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ हरपाल, ठीक है। इसमें हरपाल की लोन का इंटरेस्ट गिना नहीं है। तो इसके बेसिस आपको दो अकाउंट बनाने हैं, पीएल अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पीएल अकाउंट नहीं। पीएल अकाउंट है वो 11th में आ चुका है, अब चैप्टर 2 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ हरपाल एंड चिराग फॉर द फर्म इन द ईयर एंडिंग 31/3/17 के लिए बनाना है। तो यही टेबल मैंने प्रिपेयर करके रखा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑफ फर्म ऑफ हरपाल एंड चिराग फॉर द ईयर एंडिंग इन 31/3/17 को मालूम है। इसके स्पेसिमेन में क्या आता है? पर्टिकुलर एंड अमाउंट आता है। क्या क्या आता है? पर्टिकुलर एंड अमाउंट ऑन बोथ साइड, एंड देयर आर 2 साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट साइड एज यूजुअल, ठीक है। पर्टिकुलर और अमाउंट, अमाउंट होता है रुपीज़ में तो रुपीज़ की सिंबल बना दूंगा, सेम वे पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। और आप सबको मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कौन से साइड से स्टार्ट करेंगे? तो ये हम स्टार्ट करेंगे डेबिट साइड से, ठीक है। तो डेबिट साइड में
किसका इंटरेस्ट आएगा, कैपिटल का इंटरेस्ट आएगा। कौन किसको पे करेगा, कंपनी पार्टनर को पे करेगा, ठीक है। तो कंपनी के अकाउंट में से डेबिट होगा, ठीक है, कंपनी के अकाउंट में से डेबिट होगा। इसलिए फर्स्ट जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा वो कंपनी के अकाउंट में होगा। और ये है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कितना है 12% है, एट 12%, ठीक है। तो अगर आप हरपाल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और चिराग का करेंगे, ठीक है, तो दोनों का क्या आएगा, सो इट विल बी द 12% ऑफ द ओपनिंग कैपिटल। तो हरपाल का जो ओपनिंग कैपिटल अमाउंट था वो 60,000 था, ठीक है, उसका 12% करेंगे तो आंसर आएगा 7200। सेम वे चिराग का 1 लाख था, तो बट ऑब्वियसली आंसर आएगा 12,000। ये दोनों का अगर आप टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 19,200, जो आप अमाउंट में लिखेंगे, नेट अमाउंट, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, ठीक है। इसमें से हमें क्या देना है, सैलरी भी देना है हरपाल को, बिकॉज ही वॉज द एक्टिव मेंबर, दिया गया है क्वेश्चन में, राइट, इन द थर्ड पॉइंट। तो एक्टिव मेंबर को 1,000 रुपीज़ सैलरी देनी है पर मंथ। और मैंने आपको बोला ये पूरे साल का हिसाब है, ठीक है, तो आपको सैलरी पे करनी है। तो 2 सैलरी, ठीक है, किसको देनी है, 2 सैलरी अकाउंट हरपाल को देनी है। कितनी देनी है, 1,000 इंटू 12 फॉर 12 मंथ्स, और नेट सैलरी देनी है 12,000 रुपीज़ फॉर ए ईयर। एक साल के लिए 12,000 रुपीज़ आपको हरपाल को पे करना है, आपको मतलब कंपनी को हरपाल को देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आपको कमीशन देना है, कितना कमीशन देना है, 5% कमीशन देना है, दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, यू हैव टू पे 5% कमीशन, ओके। सो ऑलवेज कमीशन इज पेएबल ऑन द डिविजिबल प्रॉफिट, एज यू ऑल नो वेरी वेल, राइट। सो नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट द डिविजिबल प्रॉफिट, ओके। तो यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट लिखना पड़ेगा कि कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड, लॉस आता है तो डेबिट साइड, ठीक है। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी का, तो वो क्वेश्चन में दिया गया है, कितना हुआ है 79,400, ठीक है। और एडिशनली प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट के अलावा एडिशनली कंपनी को क्या क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट होगा विथड्रॉ अमाउंट का इंटरेस्ट, जो पार्टनर ने अमाउंट विथड्रॉ की है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे हरपाल ने, और ये पूरी जो स्टेटमेंट है उसमें दिया गया है, हरपाल ने 15,000 और चिराग ने 20,000 विथड्रॉ किया है, ठीक है। तो हरपाल और चिराग दोनों को विथड्रॉ अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। हरपाल को कितने मंथ का लगेगा, सो फॉर दैट हरपाल ने 1/4/16 को विथड्रॉ किया, ठीक है। और हम अकाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं अभी 31/3/17, तो कितने मंथ हुए, यू कैन कैलकुलेट फॉर हरपाल इट्स 12 मंथ, हरपाल को 12 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत लेटली चिराग ने विथड्रॉ किया है 1/1/17 को, तो 1/1/17 से अगर आप गिनते हैं 31/3/17, तो कितने मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 3 मंथ का ही चिराग इंटरेस्ट पे करेगा, सो 3 मंथ। क्रेडिट साइड है तो क्या आएगा, बाय आएगा, जैसे डेबिट साइड में 2 आता है, यहाँ पे बाय आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। हरपाल 12 मंथ का देगा और ये 3 मंथ का देगा। कैसे कैलकुलेशन होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बताया था, अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू n डिवाइड बाई 12। तो मैं यहाँ पे हरपाल की कैलकुलेशन दिखाऊंगा, ठीक है। सेम वे यू कैन परफॉर्म फॉर चिराग, ठीक है। तो अमाउंट कितना विथड्रॉ किया था हरपाल ने, 15,000। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ऑन विथड्रॉइंग, इट इज गिवन इन द सेकंड पॉइंट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, दैट इज 9%। तो 9/100 इंटू कितना मंथ का लगेगा, 12/12। इफ़ यू कैलकुलेट दिस वैल्यू देन 150 इंटू 9 बिकम्स 1350 रुपीज़, ओके। एंड आई विल राइट द सेम अमाउंट ओवर हियर, दैट इज 1350, ओके। सो एक्चुअली यहाँ पे नेट अमाउंट आता है, तो आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है 12 मंथ का हरपाल का अमाउंट होगा 1350, एंड सेम वे चिराग का अमाउंट जो है 3 मंथ का वो होगा 450। और ये अगर आप दोनों ट्रांजैक्शन को ऐड करोगे, मतलब दोनों अमाउंट को ऐड करोगे, तो नेट अमाउंट आपको लिखना होता है
कौन सी साइड? राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख पाएंगे 1800, तो इसका टोटल होगा 81,200, ठीक है। तो अभी हमें टोटल नेट क्रेडिट साइड अमाउंट मिल गया है, ठीक है। अभी हमें नेट क्रेडिट साइड अमाउंट तो मिल गया, अब हमें क्या करना था? जिसके लिए हमने क्रेडिट साइड के ट्रांजैक्शन स्टार्ट किए, हमें कमीशन फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? कमीशन। तो कमीशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिविजिबल प्रॉफिट की अमाउंट मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए हमने ये स्टेप्स किए थे, ठीक है। तो कमीशन किसके ऊपर होगा? डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा उसका भी एक स्टेप बताता हूँ। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कमीशन फॉर डिविजिबल प्रॉफिट व्हाट यू हैव टू डू? सो डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट क्रेडिट साइड अमाउंट। उसमें से आपको क्या माइनस करना है? जो भी डेबिट साइड में आपने अभी तक ट्रांजैक्शन किए हैं वो से। तो क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ठीक है। तो नेट क्रेडिट साइड क्या है? 81,200। उसमें से क्या क्या माइनस होगा? 19,200 और 12,000, और अगर ये आप माइनस करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा 50,000, ठीक है। तो ये अमाउंट के ऊपर 5% कमीशन पे होगा। किसको पे होगा? चिराग को, जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो वही एंट्री नेक्स्ट आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 कमीशन, इसको देना है चिराग को। 50,000 का 5% करेंगे तो आंसर आएगा 2500, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अब जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट शेयर होगा दोनों पार्टनर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पीएल रेशियो तो दिया नहीं है। अगर पीएल रेशियो नहीं दिया है तो आपको क्या लेना है? 1:1 मीन्स द डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स, ओके। तो यहाँ पे पीएल रेशियो क्या होगा? 1:1, ठीक है। तो टोटल अमाउंट अब कितना बचेगा? तो देखिए 50,000 का 5% किया तो क्या आया? 2500 आया, राइट। तो अभी कितना डिविजिबल प्रॉफिट बचा होगा? चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 50,000 में से आपको क्या माइनस करना है? कमीशन, जो आपने दे दिया है चिराग को 2500। तो इससे जो बचेगा अमाउंट वो होगा 47,500, और इसका इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा 1:1 रेशियो, मतलब इक्वल पार्ट 1/2 इंटू 47500। तो इसका आंसर आएगा 2375, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिख देंगे कि भाई हरपाल को एज वेल एज चिराग को दोनों को सेम अमाउंट मिलेगी, वो है 23750 और 23750। दोनों को मिला के नेट अमाउंट होगी 47,500, ठीक है। और इसका अगर आप टोटल करेंगे तो इसका आंसर सेम टू सेम आएगा, सेम एज दैट ऑफ क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अब हो गया पीएल अकाउंट और, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो पूरा प्रिपेयर हो गया है। कैसे कैलकुलेशन किया सब कुछ मैंने आपको वर्किंग नोट्स दिखाया है, ठीक है। अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे? क्वेश्चन में दिया गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी मैं प्रिपेयर करूंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड राइट नाउ। स्पेसिमेन क्या होता है? इसमें भी 2 साइड होती है, ठीक है। डेबिट साइड होती है और दूसरी साइड है उसका नाम होता है क्रेडिट साइड, जिसको हम बोलते हैं CR, ठीक है। क्रेडिट साइड को मैं लिखूंगा ग्रीन कलर से क्योंकि पार्टनर को भी मिलेगा, राइट, दैट्स वाई। अब इसके स्पेसिमेन में क्या आता है? सो इन दिस द स्पेसिमेन कंटेन्स डेट, then comes particular, then comes the partner's name, that is Harpal and Chirag. Same way, date, particular, Harpal और चिराग। तो ये हो गया स्पेसिमेन रेडी, ठीक है। अब हम डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसमें एंट्रीज करेंगे, और इसकी एंट्रीज जो है, इसके जो एंट्रीज है वो बहुत ईजी है। क्यों बहुत ईजी है? क्योंकि इसमें आपको क्रॉस एंट्रीज करनी है। क्या करना है? क्रॉस एंट्रीज। इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस साइड की जो डेबिट साइड की एंट्री है, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड, और यहाँ की क्रेडिट साइड की एंट्री आएगी डेबिट साइड। इसलिए मैंने इसको बोला है क्रॉस एंट्री, ठीक है। तो
स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो इसके अगर हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करें तो इसमें क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट करते हैं। तो 1/4/16 में, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रेकडाउन, एक चीज़ याद रखना कि कोई भी आप ओपनिंग कैपिटल लिखते हो तो ब्रेक डाउन लिखना है, ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल लिखते हो तो क्लोज डाउन लिखना है, ठीक है। सो 1/4/16 में दोनों ने कैपिटल ओपन किया था, ठीक है। तो तब कितनी अमाउंट जमा करवाई थी? हरपाल ने 60,000, यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन, और चिराग ने 1 लाख, ठीक है। तो ये क्वाइट क्लियर हो गया। कैसे आया आप देख सकते हो, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, 60,000 और 1 लाख। तो इसके बाद क्या आएगा? ये दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके पास। इसके बाद जो भी एंट्रीज हैं, याद रखना, दैट इज द क्रॉस एंट्रीज दैट आर टेकन फ्रॉम द डेबिट साइड। मतलब अभी जो मैं एंट्रीज लिखूंगा वो सब डेबिट साइड की एंट्रीज होगी, राइट। तो सभी एंट्रीज आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 31,370, क्योंकि इंटरेस्ट जो कैलकुलेटर होगा वो ईयर एंडिंग में होता है, राइट। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या आएगा? 7,200 और 12,000, राइट। सेम वे आपने सैलरी दी थी हरपाल को एक्टिव रोल के लिए 31,317 बाय सैलरी अकाउंट। इसमें नाम नहीं लिखना है क्योंकि नाम है ही ऑलरेडी, राइट। सो 12,000। फिर आपने कमीशन दिया था चिराग को 5%, 31,317 बाय कमीशन अकाउंट। यू कैन सी ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन योर PL अकाउंट, ठीक है। तो आप पहले वो बना लीजिए PL अप्रोप्रिएशन, उसकी डेबिट साइड की एंट्री यहाँ पे लिख दीजिए 2500, ठीक है। अब क्या आएगा देख लीजिए, हमने क्या क्या लिखा है। लेट मी शो यू द PL अकाउंट। ये लिख लिया, ठीक है, सैलरी अकाउंट लिख लिया, कमीशन लिख लिया, ये भी लिख लिया, डिविजिबल नहीं लिखा तो डिविजिबल प्रॉफिट लिखना है, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट लिखने के लिए क्या करना है? बाय PL अप्रोप्रिएशन, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ड्यू टू द लिमिटेड स्पेस, सॉरी फॉर दैट, ओके। डिविजिबल प्रॉफिट 23,750, सेम वे यहाँ पे भी 23,750, ठीक है। और ये दोनों का अगर आप टोटल करेंगे तो आपको नेट क्रेडिट साइड अमाउंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? नेट क्रेडिट साइड अमाउंट। एंड इफ यू मेक द टोटल ऑफ दिस फॉर हरपाल, राइट, तो इसका आंसर आएगा 1,02,950। फिर से बोल रहा हूँ 1,02,950। और अगर चिराग का करेंगे तो आंसर आएगा 1,38,250। सॉरी फॉर द स्मॉल फॉन्ट्स, ओके। नाउ वी विल मूव टू द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? विथड्रॉवल अमाउंट से स्टार्ट होगा। जैसे वो ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट हुआ था, कैपिटल अकाउंट का पहला ट्रांजैक्शन, ये विथड्रॉवल अमाउंट से स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे आएगा टू ड्रॉइंग अकाउंट। विथड्रॉवल अमाउंट क्या है? 1/4/16 को किसने विथड्रॉ किया था? हरपाल ने। कितना? 15,000, राइट। फिर 1/1/16 को किसने विथड्रॉ किया था? चिराग ने विथड्रॉ किया था, राइट। सो यहाँ पे फिर से वही आएगा टू ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ चिराग। कितना विथड्रॉ किया था? 20,000, राइट। फिर उसके बाद आएगा 31,317 को, राइट। 31,317 को क्या आएगा? तो 31,317 को इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट में क्या आएगा? दैट इज द सेम एंट्री दैट यू हैव रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड की जो एंट्रीज है वही आपको यहाँ पे लिखनी है। मतलब क्या क्या विथड्रॉ हुआ था? यू कैन सी 1,350 ऑफ हरपाल एंड चिराग हैज विथड्रॉन 450। दोनों अमाउंट यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट 1,350 और 450, ओके। अब हम आगे जाते हैं। तो 31,317 को अभी हम बैलेंस क्लोज डाउन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब आएगा क्लोजिंग कैपिटल। अभी ये सभी एंट्रीज तो बहुत क्लियर है, ये आपने विथड्रॉ अमाउंट लिखा और क्रेडिट साइड में जो विथड्रॉ इंटरेस्ट था वो लिखा। अब क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल अमाउंट चाहिए। तो हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल? सो क्लोजिंग कैपिटल
दैट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड माइनस टोटल अमाउंट ऑन डेबिट साइड। और ये दोनों किसका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो टोटल अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड अगर हम हरपाल की देखते हैं तो क्या था? 1,02,950। उसमें से क्या माइनस होगा? टोटल अमाउंट ऑन डेबिट साइड क्या था? तो वो था 15,000 तो ये दोनों को माइनस कर दीजिए आप, 15,000 और 1350। तो इससे जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा 86,600। ठीक है, तो वही क्लोजिंग कैपिटल में यहाँ पे लिखूंगा 86,600। सेम वे इफ यू कैन कैलकुलेट फॉर चिराग देन द वैल्यू विल बी 1,17,800। मैंने गिन के रखा है। ठीक है, और अगर आप इसका टोटल करेंगे डेबिट साइड तो आएगा आंसर 1,02,950। सेम वे इसका आएगा 1,38,250। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओवर। बहुत इजी था, राइट? पीएल अकाउंट का डेबिट साइड वो यहाँ का क्रेडिट साइड, वहाँ का क्रेडिट साइड जो है यहाँ का डेबिट साइड। ठीक है, सो होपफुली आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।